चीन गलती करता है, लेकिन अपनी गलतियों से वो सीखता नहीं, या यूं कहें कि वो सीखना नहीं चाहता। तभी तो वो भारतीय सरजमी पर नजरें उठाने की हिमाकत करता है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। हिंदुस्तान की ताकत का उसे अंदाजा नहीं। इन ऊंची वादियों में चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान लिखा है। ये तिरंगा उसी जज्बे को याद दिला रहा है। चेतक हेलीकॉप्टर इस वक्त नजर आ रहे हैं जो तिरंगे के ऊपर से गुजर रहे हैं, और ये एक बड़ा मौका है जब यहाँ पर गांधी जयंती के मौके पर एक विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा यहाँ पर लहराया गया है। और इस वक्त क्योंकि लद्दाख सरहद की अगर बात की जाए, जिस तरह से पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से चीनी सेना के साथ तनाव यहाँ पर चल रहा है, ऐसे में तीनों सेनाओं की जो तैनाती है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ाई गई है। अब एलएसी पर फिजा बदली है। इन घाटी में मंगल गीत गूंज रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि अपने पड़ोसियों से युद्ध लड़ना पड़े। हमेशा अमन शांति की वकालत की है हमने, लेकिन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए चीन सही गलत का फर्क भूल गया। भारत ने कभी युद्ध का राग नहीं अलापा, लेकिन चीन ने छल कपट में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने कहा एलएसी पर तनाव घटाने के लिए बातचीत करो, चीन ने छल किया। चीन धूर्तता करता रहा। भारत ने कहा कि किसी भी चाल को चित करने में नहीं चुकेगा। जो एलएसी के ऊपर सिचुएशन है वो नियंत्रण में है, और जैसे आपने कहा कि हम हमेशा लिहाजा करते हैं कि स्थिति क्या है और क्या हमें करना चाहिए, और पिछले 1 साल से हम लगातार बातचीत में हैं। चीन से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो कई वादे कर चुका है। पूरा करने में अब तक आनाकानी करता रहा। कुछ इलाकों में तो अभी भी चीन की फौज मौजूद है, जहां से फौज हटाने की बात लगातार उठ रही है। भले ही चीन के साथ अब ज़्यादातर इलाकों से विवाद सुलझ गया हो, कुछ इलाके बचे हैं, खासतौर से जो गोगरा का इलाका है वहाँ पर बातचीत होनी है, लेकिन चीन अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो उस पर भी सेना प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो तैयारियां हैं, चाहे सैनिकों के स्तर पर हों, हथियारों के स्तर पर हों, हम उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त के दौरान सेना में यहाँ पर कोई कटौती नहीं की गई। हथियारों की तैनाती को बढ़ाया गया है। जिस तरह से K9 वज्र जैसी तोप जो अभी 100 तो भारतीय सेना को मिली है, उनकी पहली रेजिमेंट यहां पर तैनात की गई है। चीन के अड़ियल रुख को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियों को पैना किया। जमीन पर आर्मी तैनात है तो आसमान में वायुसेना मुस्तैद है। नए वायुसेना चीफ ने भी दुश्मनों को चेताया था कि किसी ने भी हिंदुस्तान पर आंख उठाने की जरूरत की तो उसका अंजाम बुरा होगा। वायु सैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमें चुनौती किस तरह से आएगी, किस प्रकार से आएगी, हम इसका अंदाज़ नहीं लगा सकते, पर हमें ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस की तरफ से हमेशा हम तैयार रहेंगे। भारत लगातार कहता रहा कि चीन यथास्थिति को बहाल करे। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुद्दे को चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात में उठा चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी कोई पहल नजर नहीं आई। अब जो अगले दौर की बातचीत होनी है, 13वें दौर की, उसमें बातचीत के जरिए जो इलाके बचे हुए हैं वहां पर भी दोनों सेनाओं की अपने इलाकों में वापसी हो जाएगी। लेकिन भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 21वीं सदी का हिंदुस्तान बदल चुका है, उसके तेवर बदल चुके हैं। ऐसे में चीन को इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि पड़ोसियों से दोस्ती में ही उसकी भलाई है। लद्दाख से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।